स्टूडेंट्स, लेक्चर 4 में हम देखेंगे कि मेडलेब के हवाले से कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड लूप्स। उसमें हमारे पास आते हैं इफ स्टेटमेंट्स, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, हम ये तीन चीज़ें आज लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग डिसीजन एंड रिपीटिंग टास्क इन प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग है, ठीक है। ये जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें आपको किसी चीज़ को आप रिपीट करना चाहते हैं कि मतलब जब तक ये नहीं आए मैं इसको रिपीट, जब तक ये इस पॉइंट पे ना पहुंचे मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। दे enable द प्रोग्रामर टू इंडिकेट द ऑर्डर विच इन विच एक्शन अकर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। हम उसमें कंडीशन फिक्स, हम एक स्पेसिफिक कंडीशन बता देते हैं कि जैसे कि अगर हम बताना चाहे कि जब तक ये यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, ये मतलब आई इक्वल्स टू आई की वैल्यू जब तक 1000 पे नहीं पहुंचेगा मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। ठीक है, नीचे भी लिखा हुआ है। ठीक है, द स्ट्रक्चर अलाउ द कंट्रोल स्ट्रक्चर अलाउ प्रोग्राम टू परफॉर्म टास्क रिपीटेडली अंटिल स्पेसिफाइड स्टॉपिंग पॉइंट इज रीच। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर के। एक हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स है, इफ इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ स्टेटमेंट। ये इफ स्टेटमेंट होता है क्या? इफ स्टेटमेंट अलाउ प्रोग्राम टू मेक डिसीजन एंड परफॉर्म अ टास्क बेस्ड ऑन कंडीशन। ये हम कोई कंडीशन बता देते हैं कि जब कि इफ अगर ये चीज होगा तो ये परफॉर्म होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा तो ये दूसरा परफॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ इट इज अ सनी डे यू डिसाइड टू वॉश अ कार एल्स। अगर सनी नहीं होगा तो आप वॉश नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इफ जो स्टेटमेंट है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मेडलेट पे जो जिस तरह से हम लिखते हैं ना, उस तरह से लिखते हैं। इफ लिखते हैं कि आप कंडीशन 1 लिखते हैं, फिर आप नीचे अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ये जो कंडीशन 1 अगर ट्रू होगा तो नीचे ये कोड एग्जीक्यूट करेगा। नीचे आप जो कोड लिखेंगे, अगर ये कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आप कहेंगे इल्स इफ एल्स इफ। चलिए ये नहीं होता, चलिए ये वाला जरा देखिए कंडीशन 2। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये ट्रू होगा तो ये नीचे वाला एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं हो रहा तो फिर ये दोबारा एल्स की तरफ जाएगा। तो इसमें ना हम मल्टीपल कंडीशन हम इसमें दे सकते हैं। आप इसमें एक भी कंडीशन दे सकते हैं, दो भी दे सकते हैं, मल्टीपल भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अलावा आप यहाँ पे एक और इफ एल्स इफ लगा के एक और भी लगाना चाहते हो तो इसमें एक होता रहेगा। ठीक है, मेड लैब में देखिए ये एक एग्जांपल लिया था, मैं आपको इसके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मैंने अभी ये एक बुक से उठाया था। यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये लिखा हुआ है 2,25,000 या 22,50,000 कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास जो फोर्स है वो न्यूटन में ये गिवन है। ठीक है, और हमारे पास जो अलाउ स्ट्रेस है उसको हमने 30 रखा हुआ है। ये आपको नीचे जब ये जस्ट आपको इफ समझाने के लिए, इफ एल्स समझाने के लिए ये एग्जांपल उठाया है। ठीक है, अब देखें, इफ स्ट्रेस इज ग्रेटर देन अलाउ स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेस है उसका फार्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इफ अगर स्ट्रेस ग्रेटर होगा, ये जो हमने अलाउ स्ट्रेस क्या कितना रखा है 30, तो हमें क्या डिस्प्ले करेगा? डिस्प्ले करेगा, देखिए डिस्प्ले ये चीज करेगा हमें। देखिए यहाँ पे हमने एक डिस्प्ले, यहाँ पे स्ट्रेस, ये जो फार्मूला है ना, यहाँ से ये स्ट्रेस का जो जो फोर्स डिवाइड बाई एरिया आ रहा है, यहाँ से एक डिस्प्ले की वजह से हमें ये यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेस यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर ये जो स्ट्रेस है, ये जो हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर वो ग्रेटर हो अलाउ स्ट्रेस के, ठीक है, तो हमें ये एग्जीक्यूट करेगा, ये हमें ये वाला एग्जीक्यूट करके देगा। क्या देगा वो? एक तो ये हमें ये प्रिंट करके देगा। फिर फर्स्ट कर ले, अगर ये 31 हमें डिवाइड करने के बाद 31 आ जाए तो हमें एक ये स्ट्रेस इज ग्रेटर देन अलाउेबल स्ट्रेस, और हमें क्या देगा? कॉलम फेल देगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रेस लेस देन 30 होगा, so जैसे कि यहाँ पे हमें आया है स्ट्रेस क्या है 18.667 आए, जो कि लेस देन 30 है, तो ये वाला नहीं, नीचे वाला। तो उन्होंने कहा देखिए इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा
तो हमें अब ये नीचे वाली कंडीशन की तरफ ही हमें देगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो नीचे वाला एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए स्ट्रेस इज लेस देन अलाउेबल, ठीक है। स्ट्रेस जो है वो 18 आया क्योंकि लेस है अलाउेबल के। और उसने क्या लिखा है, कॉलम इज सेफ, ठीक है। ये इस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। आप मेडले पे भी इस पे यही कोड आप रन करके आप अपने उस अपने साइड से इसको चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। देखिए आप लोगों ने शुरू में जब आप लोगों ने शायद सी प्लस प्लस या फिर सी वगैरह, उधर आपने ये फॉर लूप ये वाइल लूप वगैरह डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हैं कि आप मेडले में इसको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा मकसद कि फॉर लूप कैसे काम करता है ये चीज़ नहीं सिखाना नहीं है। मैंने आपको ये चीज़ सिखाना है कि मेडले पे ये फॉर लूप आप कैसे यूज़ करते हैं, वाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने ये चीज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। अब फॉर लूप हमारे पास आते हैं। अब फॉर लूप अलाउज द रिपीटेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम। अब फॉर लूप में ये होता है कि आप एक चीज़ को आप मल्टीपल टाइम रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट के लिए आप यहाँ पे दिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पे फॉर आई इक्वल्स टू 1 से n, जब तक ये 1 से लेकर n तक ये क्या कर रहे हैं, ये इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसमें हमारे पास एल्स वाला सीन नहीं है। इसमें हम जब तक हम इस एन पे अप्रोच नहीं होगा, नहीं करेंगे, जब तक इस एन पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे, ये हमें ये आई की वैल्यू देता रहेगा, ठीक है। आप इसमें ज़रा देखिए मेडले में हम इसको कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ है 5000, इनर्शिया हमारे पास ये गिवन है, इलास्टिसिटी गिवन है और फोर्स हमारे पास ये कुछ गिवन है, ठीक है। अब देखें फॉर आई इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक, ये हमने कहा था कि अगर आपको याद हो शुरू में ये जो कॉलन है ये हमें सीक्वेंस जनरेट कर देता है, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू हमने लिखा है डेल्टा इक्वल्स टू एफ आई क्यों, क्योंकि हमारे पास आई की देखिए 1 2 3 हमारे पास एफ की वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है। आई 1 पे ये आई 2 पे इस तरह से चेंज हो रहा है। तो एफ आई डॉट स्टेरिक एल क्यूब और डिवाइडेड बाई 48 स्टेरिक ई स्टेरिक आई। यहाँ पे जो डॉट स्टेरिक है ना, ये अगर आपको याद हो तो ये हमें क्या दे रहे हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। तो जब आप इसको रन करेंगे ना, तो हमारे पास देखिए क्या आ रहे हैं, आई इक्वल्स टू 1 पे ये दे रहे हैं डेल्टा आई, और आई इक्वल्स टू देखिए आई इक्वल्स टू 2 पे ये दे रहे हैं डेल्टा की वैल्यू डिफ्लेक्शन जो है डेल्टा, और 3 पे ये आगे जब हमें दे रहे हैं 5 तक दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको 10 तक करना चाहते हो तो ये 10 हमें 10 देगा। अब जब देखें आई की वैल्यू जब 0 करेंगे तो यहाँ पे 1 करेंगे, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 1 ये 50 को लेगा, ठीक है। 50 को लेगा और बाकी से ये हमारे पास बाकी वही सेम एज इट इज होगा। फिर जब आई की वैल्यू 2 होगा तो यहाँ पे ये फोर्स की ये वैल्यू लेगा 60। इस तरह 3 होगा तो ये 70, इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ये फॉर लूप के लिए था। अब हमारे पास आते हैं वाइल लूप। अब देखिए इससे पहले हमने इफ एल स्टेटमेंट और फॉर लूप में, अब देखिए इफ स्टेटमेंट हमने कहा था कि इफ एल स्टेटमेंट में ये था कि जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना करे वो हमें, इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट में हमारे पास कंडीशन ट्रू होगा तो वो हमें देगा, एल्स अगर वो हमें कोई और देगा, यही था। उसमें कंडीशन के बेस पे डिपेंड करता था इफ स्टेटमेंट। और फॉर लूप हमारे पास क्या था, फॉर लूप अगर हम रिपीट टास्क के लिए, ठीक है, किसी नंबर को अगर हम मल्टीपल टाइम अगर इसको रिपीटेशन करना चाहते हैं 1 से लेकर 100 तक, तो उसके लिए हम फॉर लूप लगा देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब रिपीटेशन, द नंबर ऑफ रिपीटेशन इज प्री नॉट नॉट प्री डिटरमाइंड। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रिपीटेशन रिपीटेशन हम डिटरमाइंड ना हो कि हमने कि कितने मरतबा इसको करना है, तो हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसमें हम कंडीशन लिखेंगे कि वाइल कंडीशन लिखेंगे और ये चीज़ ये और कोड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आप ज़रा देखें वॉल्यूम गिवन है, ये डिस्चार्ज रिवर डिस्चार्ज, ये आप ज़रा देखें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब तक वाइल वॉल्यूम इज लेस देन वी, ये लेस देन वी की वैल्यू ये है, ठीक है। ये इस वी की बात कर रहे हैं। वाइल वॉल्यूम जब तक वॉल्यूम इससे लेस है, हमने क्या करना है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम प्लस क्यू। ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम में क्यू की वैल्यू ऐड होता जाएगा, ठीक है। और टाइम हमारे पास क्या होगा, टाइम इक्वल्स टू टी टाइम प्लस 1।
यहाँ पे जो टाइम है वो इनिशियली ज़ीरो है, तो वो हम देखेंगे इनिशियली ये, फिर ये फिर ये इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर जब आप इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आ रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे टाइम की वैल्यू यहाँ पे, तो आप अगर आप इसको ना ये सेमीकोलन जब अगर हटाएंगे तो हमें यहाँ पे कमांड विंडो में आपको टाइम भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ से क्यू से ना कि से ये सेमीकोलन अगर हटाएंगे तो हमारे पास ये इधर आपको जितने भी वॉल्यूम है वो सब कुछ आ जाएगा। ये आप ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए हम बेसिकली ये चीज़ ये देखना चाह रहे थे कि मेडले में हम फॉर लूप, वाइल लूप और इफ एल्स जो स्टेटमेंट है वो कैसे यूज़ करते थे, ठीक है। बाकी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने कमांड हासिल होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको यही एग्जांपल भी आपसे सोल्व नहीं होगा, ठीक है। आप कोशिश करें कि डिफरेंट कोड लिखने की एकदम से आप ज़्यादा कोड ना लिखें, आप 10-15 लाइन के कोड ही लिखिए, ठीक है। जिसमें हमारे पास देखिए ये ग्रीन में जितने भी लिखा हुआ है ना ये सारे कमेंट्स है, इसमें कोई इसमें ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ये ना लिखिए, ये जैसे समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये ना लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। CLC मीन्स यहाँ पे कमांड विंडो में जो वेरिएबल जो हमने असाइन किया था वो इस क्लियर में वो ख़त्म हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। CLC में यहाँ पे जो डिस्प्ले आया वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये चीज़ लिखते हैं ताकि पहले से यहाँ पे जो चीज़ पड़ा हुआ हो ना वो ख़त्म हो। इसलिए हम यहाँ पे शुरू जब आप एडिटर में कोई कोड लिखते हैं ना तो इसलिए हम CLC और सी क्लियर आर या फिर क्लियर इसलिए लिखते हैं ताकि यहाँ पे पहले से जितने मौजूद वेरिएबल और यहाँ पे जो डेटा पड़ा हुआ है ना वो ख़त्म हो। और यहाँ पे देखिए कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है VQ, ठीक है। इस तरह आप F=MA इस तरह से लगा के ना आप सिंपल से भी कुछ इस तरह बना सकती है, ठीक है। आप ये ज़रा ट्राई कर लें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।